जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग स्वस्थ और मस्त होंगे। मैं रविशंकर आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सबको पता है कि हम लोग क्लास 7 की मैथमेटिक्स को पढ़ रहे हैं, जिसमें एक चैप्टर इंटीजर्स समाप्त हो चुका है और आज हम चैप्टर 2 अर्थात फ्रैक्शन को स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें एक्सरसाइज 2A हम लोग सॉल्व करेंगे। तो आइए बहुत ही कम समय में आसानी से आपको यह चैप्टर भी समझाकर दिखाते हैं। देखिए, सबसे पहला ही क्वेश्चन कर रहा है कंपेयर द फ्रैक्शन। फ्रैक्शन को क्या करना है? कंपेयर करना है। तो फ्रैक्शन को कंपेयर आप तभी करेंगे जब फ्रैक्शन को तो समझेंगे। आइए फ्रैक्शन समझाते हैं। देखिए, जब किसी नंबर्स को एक्स बाई वाई के फॉर्म में राइट कर दिया जाए, ठीक है, उसे क्या बोलते हैं? फ्रैक्शन। बट वाई का मान 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है। आइए, यानी एक्स को हम क्या बोलते हैं? न्यूमरेटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं बाबू? न्यूमरेटर। न्यूमरेटर जिसे हिंदी में अंश बोला जाता है। क्या बोला जाता है? अंश, ठीक। और नीचे वाले को क्या बोलते हैं? डिनोमिनेटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर जिसे हिंदी में क्या बोलते हैं? हर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हर। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। चलिए आइए, कह रहा है 5/8 एंड 7/12, यानी 5/8 और 7/12 को क्या कीजिए? कंपेयर कीजिए और बताइए कौन सा फ्रैक्शन इसमें छोटा है, कौन सा बड़ा है। इसके कई सारे मेथड होते हैं, ठीक। या तो आप एलसीएम लीजिए, ठीक है, दोनों के डिनोमिनेटर को सेम कीजिए तब सॉल्व कीजिए, ठीक है, या फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से। तो आइए हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से इसको सॉल्व करके दिखाते हैं। आइए तो सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन सॉल्यूशन लिखेंगे क्या? बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वी गेट। जब हम क्या किए? क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, यानी क्रॉस मल्टीप्लाई कैसे होगा? इसके न्यूमरेटर का इसके डिनोमिनेटर के साथ और इस डिनोमिनेटर का इसके न्यूमरेटर के साथ, यानी 12 5 क्या जाएगा? 60 और 8 7 कितना जाएगा? 56, ठीक। तो अब देखिए 60 बड़ा कि 56 बड़ा? 60 बड़ा यानी ये वाला फ्रैक्शन 5/8 क्या होगा? इससे बड़ी होगी। कितना आसान है ना, है ना? तो आइए सॉल्व कर लेते हैं। 5 मल्टीप्लाई 12, 5 मल्टीप्लाई 12 की अंत कितना आ गया? 60, ठीक। 8 मल्टीप्लाई 7 कितना है बाबू? 56, ठीक। तो इसमें से कौन बड़ा? 60 इज ग्रेटर देन 56। तो इस प्रकार आपका फ्रैक्शन 60 किसका फ्रैक्शन है? यानी 5/8 का आंसर आया है। और ये क्या हो जाएगा? ग्रेटर हो जाएगी इससे 7/12 से, ठीक। कोई दिक्कत नहीं ना? कितना आसान है ना? आइए इसको भी सॉल्व करते हैं। 5/9 है एंड 11/15, तो क्रॉस मल्टीप्लाई डायरेक्ट कर देंगे। यहाँ देखिए 11 9 क्या हो गया? 99 और 15 5 75, तो 99 बड़ा 75, 99 बड़ा, यानी ये फ्रैक्शन क्या हो जाएगी? बड़ी हो जाएगी। कितना आसानी से हम निकाल लेंगे। चलिए लिख के करना है तो लिख कर लीजिए। बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वी गेट। तो 5 मल्टीप्लाई 15 is equal to 75, 9 multiply 11 is equal to 99। तो 99 क्या हुआ? बड़ा हुआ किससे? 75 से, ठीक है। तो 99 किसका आएगा? इधर का ना, 99। इधर देखिए 75, कोई दिक्कत नहीं। तो यानी 11/15 इज ग्रेटर देन 5/9, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब हम बात करते हैं तीसरे क्वेश्चन की। तो सेम कर लीजिए, बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वी गेट 11 मल्टीप्लाई 16, 16 1 16, 1 करी 11, 16 1 16 और 1 17। इधर 12 मल्टीप्लाई 15, तो 15 2 30, 3 करी 15 1 15 और 3 18। अब बताइए कौन बड़ा? 180 बड़ा होगा। 180 इज ग्रेटर देन 176। तो 180 किधर? किस फ्रैक्शन? इधर आएगा, देखिए। और इधर आपका क्या है? 176। तो 180 बड़ा हुआ तो 15/16 क्या होगा? ग्रेटर होगा किससे? 11/12 से। कोई दिक्कत नहीं ना? चलिए अब हम सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं। ओके, चलिए दूसरा क्वेश्चन, अरेंज द फॉलोइंग फ्रैक्शन इन असेंडिंग ऑर्डर, यानी ये जो फ्रैक्शंस नीचे दिए गए हैं इनको असेंडिंग ऑर्डर में क्या करना है? अरेंज करना है। तो अब यहाँ आपको एलसीएम की जानकारी होना बहुत ही आवश्यक है कि विदाउट एलसीएम के आप इसको सॉल्व नहीं कर सकते हैं, ठीक है। दूसरे मेथड से आप करेंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा, ठीक। तो एलसीएम क्या होता है?
एलसीएम का पहले फुल फॉर्म समझिए, एलसीएम। एल मतलब लोवेस्ट, सी मतलब कॉमन, एम मतलब मल्टीपल, यानी लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल होता है, ठीक। यानी दी गई संख्या का ऐसा लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल जो दी गई संख्या से क्या हो जाए, पूरी पूरी विभाजित हो जाए अर्थात कट जाए, ठीक है। आइए तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, एलसीएम निकालें। क्या निकालेंगे, एलसीएम, यानी एलसीएम ऑफ 4, 6, 9 एंड 12। तो 4, 6, 9 एंड 12 का एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा आपका, यानी ऐसा नंबर आप बताइए कि इन चारों संख्या से जो पूरी पूरी क्या हो जाए, कट जाए, तो 36 होगा। क्या होगा, 36 होगा, ठीक। आप निकाल लीजिएगा साइड में कहीं। चलिए अब हम क्या करेंगे, इसके बाद एलसीएम आपको मिल गया तो अब आप क्या करेंगे, नाउ let us change each of the given fractions having 36 as the denominator। ठीक, अर्थात जो एलसीएम है 36, अब हम क्या करेंगे, डिनोमिनेटर 36 रख करके सबको क्या करेंगे, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में क्या करेंगे, चेंज करेंगे, ठीक है। चलिए आइए, देखिए 3/4, तो 3/4 डिनोमिनेटर कितना रखना है, 36, अर्थात यहाँ क्या लिख 36, क्यों एलसीएम 36 आया तो ये 36 ही होगा। अब कंपेयर कीजिए कितने बार मल्टीप्लाई हुआ है, किस नंबर का मल्टीप्लाई हुआ, 36 होगा, यानी 9 का। तो सेम काम करेंगे, 9 का मल्टीप्लाई इधर भी कर देंगे, 9 3 27, यानी 3/4 को आप क्या लिख सकते हैं, 27/36। कोई दिक्कत नहीं। आइए इसको चेक करते हैं, 5/6, तो 5/6 है, इसको भी हम 36 से क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे, यानी इसका भी डिनोमिनेटर 36, तो इसमें कितने का मल्टीप्लाई, 6 का, तो वही काम इधर भी करेंगे, 6 का मल्टीप्लाई 6 5 जा 30, यानी क्या है 30/36। कोई दिक्कत नहीं। आइए इसको चेक करते हैं, 7/9, इसका भी डिनोमिनेटर 36 करेंगे। अब कंपेयर कीजिए, 9 4 जा 36, तो 4 का मल्टीप्लाई इधर भी हो जाएगा, यानी 7 4 जा 28, यानी इसको आप क्या लिख सकते हैं, 28/36, ठीक। एक और है 11/12, इसका भी डिनोमिनेटर क्या बनाएंगे आप, 36। अब कंपेयर कीजिए, 12 3 जा 36, तो यहाँ भी 11 3 जा 33, अर्थात 11/12 को आप क्या लिख सकते हैं, 33/36, ठीक है। चलिए अब क्या करेंगे, नाउ अरेंजिंग देम in ascending order, ठीक। अब इसको क्या करेंगे, असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे। तो असेंडिंग ऑर्डर क्या होता है ये बता देता हूँ। असेंडिंग ऑर्डर यानी बढ़ते हुए क्रम में, असेंडिंग का मतलब क्या हुआ, बढ़ते हुए क्रम में, ठीक। यानी सबसे पहले छोटा, फिर उससे बड़ा, उससे बड़ा, उससे बड़ा, लास्ट में सबसे बड़ा, यानी स्मॉलेस्ट टू ग्रेटेस्ट, ठीक है। तो सबसे छोटा आप समझिए, देखिए अब डिनोमिनेटर क्या हो गया, सेम हो गया 36 36 36 36। अब जिसका न्यूमरेटर छोटा वो सबसे छोटा, तो किसका सबसे छोटा, यहाँ 27 है, यहाँ 30 है, यहाँ 28 है और यहाँ 33 है, तो सबसे छोटा इसमें कौन है, 27, तो 27 सबसे छोटा हो गया। फिर कौन आएगा, 28, तो 28 इससे बड़ा हुआ, ठीक। फिर कौन आएगा, 30/36, ठीक। फिर उससे बड़ा 33/36, ठीक। अब क्या करेंगे, अब ये तो देखिए आप सॉल्व किया तब ना आया, अब इस फ्रैक्शन को अब देखना है ना। देखिए 27/36 किसका मान है, 3/4 का, ठीक। 28/36 किसका मान है, 7/9 का। 30/36 किसका, 5/6 का। और 33/36 किसका, 11/12 का। यहाँ पर क्या होगा आंसर। कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं ना, समझ में आया।
चलिए थोड़ा सा लिखना पड़ रहा होगा, इससे दिक्कत होगा तो आप बिना लिखे भी सॉल्व कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। चलिए आइए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। तो एलसीएम निकाल लीजिए। एलसीएम ऑफ 5, 10, 15 एंड 20। तो इसका एलसीएम निकालेंगे 5, 10, 15 और 20 का, तो कौन सा नंबर होगा जो चारों से डिविजिबल हो जाए, यानी कट जाए पूरी पूरी, तो क्या होगी 60। क्या होगा 60, कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए अब क्या करेंगे, नाउ लेट अस चेंज। अब सबको क्या करेंगे, चेंज करेंगे। डिनोमिनेटर 60 लिख करके लिख दूं, चलिए लिख लीजिए। नाउ लेट अस चेंज each of the given fractions now let us change each of the given fractions having 60 as the denominator ठीक, कोई दिक्कत नहीं। क्या किए हैं 5, 10, 15, 20 का एलसीएम 60। अब क्या करेंगे, इस 60 डिनोमिनेटर रख करके सारे फ्रैक्शन को क्या करेंगे, इक्विवेलेंट करेंगे। ठीक है, आइए करते हैं। 4/5 है, इसे हमें बनाना क्या है, डिनोमिनेटर 60 बनाना। अब कंपेयर करिए, 5 था इसे 60 बनाया गया, अर्थात कितने का मल्टीप्लाई हुआ 12 का। तो सेम कम इधर भी करेंगे 12 का, यानी 12 4 जा 48, यानी 5/4 को क्या लिख सकते हैं 48/60। ठीक, चलिए आइए इसको देखते हैं 7/10। अभी 10 था, इसको कितना बना गया 60, यानी 6 का मल्टीप्लाई हुआ होगा। तो यहाँ कितना क्या करेंगे 6 का 7 6 जा 42। आइए तीसरे को 11/15, यानी 60 ये भी बनाया तो 15 में कितने का मल्टीप्लाई होकर के बना 4 का, तो 4 इधर भी हम मल्टीप्लाई करेंगे 11 4 जा 44। ठीक, आइए एक और है 17/20। ठीक, इसको क्या बनाएंगे 60 तो 23 जा, और यहाँ भी क्या होगा 17 3 जा 51। कोई दिक्कत नहीं ना। अब क्या करेंगे, अरेंजिंग नहीं असेंडिंग ऑर्डर में अब क्या कर देंगे, अरेंज कर देंगे। आइए नाउ अरेंजिंग them in ascending order। ठीक, अभी लिखते नहीं तो आप लोग कहते कि सर देखिए आप राइट नहीं करा रहे हैं, आपकी इच्छा है आप एक क्वेश्चन में लिख लीजिए, बाकी सर आप ऐसे सॉल्व कर लीजिए। ठीक है, तो नाउ अरेंजिंग देम इन असेंडिंग ऑर्डर। अब देखिए इसमें सबसे छोटा, यहाँ देखिए 48 है, 42 है, 44 है, 51 है, तो सबसे छोटा कौन है 42, यानी 42/60 आएगा। ठीक, इससे बड़ा कौन है 44/60, इससे बड़ा कौन है 48/60, सबसे बड़ा कौन है 51/60। ठीक, कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए 42/60 किस फ्रैक्शन का मान है, यानी 7/10 का। 44/60 किसका मान है 11/15 का। 48/60 किसका मान है तो 4/5 का। 51/60 किसका मान है तो 17/20 का। ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक, कोई दिक्कत नहीं ना। तो चलिए अब हम तीसरे क्वेश्चन ओके आइए। चलिए थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। कर अरेंज द फॉलोइंग फ्रैक्शन इन डिसेंडिंग ऑर्डर। इसे क्या करना है डिसेंडिंग ऑर्डर में करना। डिसेंडिंग ऑर्डर अर्थात बोले तो घटते हुए क्रम में, घटते हुए क्रम में, अर्थात बोले तो ग्रेटेस्ट टू स्मॉलेस्ट, यानी सबसे बड़ा फिर उससे छोटा लास्ट में सबसे छोटा। ठीक है, आइए तो सेम काम वैसे ही करेंगे। एलसीएम ऑफ 4, 8, 12 एंड 24, तो कितना आएगा एलसीएम आप बताइए। एलसीएम निकाल के बताइए फटाक से। 4, 8, 12, 24, अर्थात वो कौन सा नंबर है, ठीक है, जो इन चारों नंबर से क्या हो जाए पूरी तरीके से डिवाइड हो जाए, तो वो नंबर क्या होगा 24 होगा। कितना होगा बाबू 24
देख लीजिए, 4 से 6 बार में कट जाएगा, 8 से 3 बार में, 12 से 2 बार में, 24 से 1 बार में, ठीक, यानी एल्सियम क्या आएगा 24 आएगा। आइए अब क्या करेंगे, नाउ लेट अस चेंज, नाउ लेट अस चेंज each of given fractions having 24 as denominator, ठीक। आइए सारे फ्रैक्शन को 24 डिनोमिनेटर बनाते हैं, तो 3/4 है, इसको क्या बनाएंगे डिनोमिनेटर 24। तो ध्यान दीजिए 4 से कितने में मल्टीप्लाई हुआ होगा, 6 से, तो वही काम करेंगे, 3 में 6 से मल्टीप्लाई करेंगे यानी 18, ठीक। चलिए दूसरा क्या है 7/8, तो इसको 24 यानी 8 से कंपेयर करेंगे कितने में 3, तो वही काम करेंगे 3 से मल्टीप्लाई 7 में, ठीक। आइए 7/12 यानी 12 से कितना बनाए हैं 24, यानी कंपेयर कीजिए 2 का मल्टीप्लाई, सेम काम करेंगे 2 का मल्टीप्लाई यानी 7 2 जा 14। आइए नेक्स्ट 17/24 कंपेयर करते हैं, 24 था तो 24 बनाएंगे यानी 1 का मल्टीप्लाई, तो वही काम करेंगे 1 का मल्टीप्लाई यानी 17 1 जा 17, ठीक। अब क्या करेंगे, चेक कर लीजिए कौन बड़ा हुआ कौन छोटा हुआ। देखिए डिनोमिनेटर सेम होंगे, अब आप आसानी से इसमें क्या करेंगे पता लगा लेंगे कौन बड़ा हुआ कौन छोटा है। देखिए 18 है, यहाँ क्या 21, यहाँ 14, यहाँ 17 है। तो सबसे पहले डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखने के लिए आप क्या करेंगे, अब लिख लीजिए नाउ अरेंजिंग them in descending order, अब इसे हमें क्या करना है डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर देना, ठीक है। तो सबसे बड़ा नंबर कौन सा दिख रहा है आपका, यहाँ देखिए 18, 21, 14, 17, यानी 21 वाला, 21 क्या हुआ 21/24 क्या है सबसे बड़ा है, सबसे बड़ा तो ऐसे बनेगा 0, ठीक। उसके बाद उससे छोटा कौन सा है 18/24, फिर उससे छोटा 17/24, फिर सबसे छोटा 14/24, कोई दिक्कत नहीं। अब भाई इस फ्रैक्शन को पहचान लेते हैं, 21/24 किस फ्रैक्शन का है, तो 7/8, 18/24 3/4, 17/24 तो 17/24 का ही है, और 14/24 7/12 का, अर्थात 7/8 क्या सबसे लार्जेस्ट फ्रैक्शन है, ग्रेटेस्ट फ्रैक्शन है, और 7/12 क्या सबसे छोटा फ्रैक्शन। ये आपका क्या हो गया डिसेंडिंग ऑर्डर, क्या हो गया डिसेंडिंग, ठीक। आइए इसके दूसरे क्वेश्चन, वही सेम काम करेंगे, यहाँ एलसीएम निकालेंगे, एलसीएम ऑफ 3, 5, 10 एंड 50। अब बताइए 3, 5, 10 एंड 15 का एलसीएम अब निकल के बताइए कितना होगा, 30, कितना है 30, यानी 31 नंबर होगा जो 15 से भी कटेगा, 10 से भी कटेगा, 5 से भी कटेगा, 3 से भी कटेगा, ठीक है। चलिए अब क्या करेंगे इक्विवेलेंट कर दीजिए, नाउ लेट अस चेंज each of given fractions having 30 as denominator, ओके। चलिए बना लेते हैं 2/3, इसे हम क्या बनाएंगे 30, नीचे डिनोमिनेटर क्या बनाएंगे 30 बना करके इसको इक्विवेलेंट करें। देखिए 3 से 10 का मल्टीप्लाई किए तो सेम काम 2 से 10 का 2 10 जा 20, सही है। 3/5, 5 था डिनोमिनेटर, हम अभी क्या बनाए 60, यानी 6 30 बनाए तो 6 का मल्टीप्लाई किए, ठीक। तो सेम काम इधर भी करेंगे 6 का मल्टीप्लाई, 6 3 जा 18, ठीक। आइए 7/10, यहाँ डिनोमिनेटर 10 था, हम क्या किए 30 बनाए थे यानी 3 का मल्टीप्लाई, सेम काम करेंगे
3 का मल्टीप्लाई 7 3 21, ये एक और है 8/15, तो 15 था, कितना बना है 30, यानी 2 का मल्टीप्लाई, तो 2 का मल्टीप्लाई इधर भी करेंगे तो 8 2 कितना आएगा 16, कोई दिक्कत नहीं। अब क्या करेंगे हम, अरेंज कर देंगे डिसेंडिंग ऑर्डर। नाउ अरेंजिंग देम, नाउ अरेंजिंग देम in descending order, in descending order, ओके ठीक है। आइए डिसेंडिंग ऑर्डर में करते हैं। यहाँ देखिए 20/30, 18/30, 21/30 और 16/30, यानी 21 सबसे बड़ा होगा, 21/30, उससे छोटा 20/30, उससे छोटा 18/30, सबसे छोटा 16/30, ठीक। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। आइए अभी 21/30 किस फ्रैक्शन को बनाए हैं, 7/10 को। 20/30 किसको बनाए हैं, 2/3 को। 18/30 किसको बनाए हैं, 3/5 को। 16/30 किसको बनाए हैं, 8/15 को। ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया, यानी ये डिसेंडिंग ऑर्डर में हो गया। कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं ना। तो चलिए अब हम चौथे क्वेश्चन पे चलते हैं। ओके चलिए आइए चौथा क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है रीनू गॉट 2/7 पार्ट ऑफ an apple while Sonal got 4/5 part of it. Who got the larger part and by how much? ठीक है, एक एप्पल है, एक क्या है, एप्पल है। उतना सुंदर डिजाइन मुझको आता नहीं है, बट आप समझ लीजिएगा, ये क्या एप्पल है, ठीक है। तो कह रहा है कि रीनू को 2/7 पार्ट मिलता है, मान लीजिए 2/7 पार्ट मिलता है रीनू को, ठीक। रीनू को इसमें से कितना मिल रहा है, रीनू 2/7 पार्ट, ठीक। और एक कौन है, सोनल है, सोनल को इसमें से मिल रहा है 4/5 पार्ट, ठीक। अब पूछ रहा, बताइए कि किसको ज्यादा मिला है और किसको कम मिला है, और जिसको ज्यादा मिला तो कितना ज्यादा मिला, ठीक। आइए आसानी से करते हैं। देखिए तब तक आप नहीं बता सकते जब तक कि डिनोमिनेटर फ्रैक्शन का सेम ना हो, तब तक आप बता नहीं सकते कि कौन सा फ्रैक्शन बड़ा है। ये जो फ्रैक्शन बड़ा होगा वो जिसको मिला होगा तो उसका ज्यादा हिस्सा होगा, और जिसका छोटा होगा तो उनका फ्रैक्शन क्या होगा, छोटा होगा, ठीक। आइए तो सॉल्व करते हैं, सॉल्यूशन सॉल्व। पहले क्या दिया है, कह रहा है रीनू गॉट 2/7 पार्ट of an apple while Sonal got 4/5 part of it, ठीक। अर्थात रीनू को 2/7 पार्ट मिला है एप्पल का और सोनल को 4/5 पार्ट मिला है एप्पल का। तो अब हम क्या करेंगे, नाउ वी हैव टू कंपेयर करेंगे। अब क्या करेंगे, कंपेयर। नाउ वी हैव to compare the given fractions। तो कौन सा फ्रैक्शन दिया गया है, 4/5, एक है यहाँ 2/7 एंड 4/5। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं ना। अभी क्या किए हैं, जो दिया था उसको लिखे हैं। अब हम क्या करेंगे, नाउ वी हैव टू कंपेयर द गिवन फ्रैक्शन इन 2/7 एंड 4/5। तो 2/7 और 4/5 फ्रैक्शन को क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। तो कंपेयर करने के लिए आप क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लीजिए, बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वी गेट। जब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो देखिए 2 × 5 कितना आएगा, 10, ठीक। इधर आइए 7 × 4 कितना आएगा, 28। तो 10 बढ़ा कि 28 बढ़ा, देखिए 5 2 10, 7 4 28, यानी 28 क्या होगा, ग्रेटर होगा। तो ऐसे लिख लेंगे, हाउएवर 28 इज ग्रेटर देन 10, ठीक। इसलिए तो देखिए ये 28 किस फ्रैक्शन का आया, 4/5 का। तो 4/5 क्या हुआ, ग्रेटर होगा। 4/5 इज ग्रेटर देन 2/7। यहाँ तक कोई दिक्कत
नहीं, अब इस चीज से आपको पता चल चुका है यहाँ से कि किसको ज्यादा मिला है, यानी 4/5 फ्रैक्शन क्या हुआ, बड़ा हुआ तो इनको ज्यादा हिस्सा मिला होगा, किसको, सोनल को। किसको मिला होगा, सोनल को। तो लिखेंगे यहाँ आप 10 सोनल गॉट 10 सोनल गॉट द लार्जर सोनल गॉट द लार्जर पार्ट ऑफ द एप्पल अर्थात सोनल को एप्पल का बड़ा भाग मिला है, ठीक है। तो कितना मिला है, नाउ अभी भी तो पूछ रहा है कितना ज्यादा मिला है, ठीक है। तो नाउ देखिए सोनल को कितना मिला था, 4/5 पार्ट, तो इनको ज्यादा मिला तो इन्हीं वाले में से क्या करेंगे, इसको घटा देंगे। अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो चलिए सॉल्व कर लीजिए। इन दोनों का एलसीएम निकालेंगे, कितना आ जाएगा, 7 5 का एलसीएम 35, ठीक। अब क्या करते हैं, 5 7 जा 7 5 7 जा 35, तो 7 4 जा 28 माइनस, अब यहाँ देखिए 7 5 जा 35, तो 5 2 जा 10, 28 में से 10 सब्ट्रैक्ट करने कितना आएगा, 18, कितना आएगा 18, यानी 18 और नीचे क्या 35, 18/35। तो सोनल को कितना पार्ट ज्यादा मिला, 18/35 पार्ट ज्यादा मिला है। अब की इच्छा है तो नीचे एक लाइन लिख सकते हैं, लिख लीजिए, सोनल गॉट 18/35 पार्ट ऑफ more than  रीनू, अर्थात सोनल को 18/35 पार्ट एप्पल का रीनू से क्या हुआ, ज्यादा मिला है, ठीक है। चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। चलिए 5वां क्वेश्चन, कर फाइंड द सम, यानी इनका हमें क्या निकालना, सम निकालना। तो कोई दिक्कत नहीं है, ये सॉल्व करते हैं। देखिए जब भी डिनोमिनेटर सेम है तो कोई दिक्कत ही नहीं है, डिनोमिनेटर सेम है तो ऊपर वाले को ऐड कर लेंगे। 5/3 कितना हो गया, 5/3 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 8, और नीचे क्या 9, यानी 8/9, ठीक। कोई दिक्कत नहीं। आइए यहाँ देखिए डिनोमिनेटर सेम नहीं है, जब डिनोमिनेटर सेम नहीं है तो क्या करेंगे, एलसीएम निकालेंगे। 9 और 12 का एलसीएम निकालेंगे, कितना आएगा, यानी ऐसा नंबर बताइए जो दोनों से क्या हो जाए, डिविजिबल हो जाए, ठीक है। 9 और 12 से तो क्या हो जाएगा 36, क्या होगा 36। देखिए 9 4 जा 12 3 जा, कोई दिक्कत नहीं ना। आइए तो देखिए अब क्या करते हैं, हम इस वाले डिनोमिनेटर से डिवाइड करते हैं 36 को। कितने बार में डिवाइड हो रहा है, 9 4 जा 36, 4 आया तो यानी उसके न्यूमरेटर में 4 से मल्टीप्लाई, ठीक, प्लस। अब यहाँ देखिए 7 है तो 7 लिखिए मल्टीप्लाई, इस डिनोमिनेटर से इसको डिवाइड कीजिए, 12 3 जा 36, तो 3 का इसके न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। आइए 8 4 जा 32 प्लस 7 3 जा 21, नीचे 36। अब देखिए जोड़ लीजिए, 2 और 1 3, 3 और 2 5, और नीचे 36, कोई दिक्कत नहीं, यानी आंसर क्या है 53/36। ओके। आइए तीसरा क्वेश्चन, अब सेम काम करना है, यहाँ भी डिनोमिनेटर सेम नहीं, यानी 8 और 6 का क्या निकालेंगे, एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम क्या होता है बताया आपको, एलसीएम वो नंबर होता है जो नीचे दी गई है, अर्थात दोनों डिनोमिनेटर से क्या हो जाए, डिवाइड हो जाए। तो बताइए कौन सा नंबर होगा जो दोनों डिनोमिनेटर से क्या हो जाए, डिवाइड हो जाए, सोच कर बताइए। 6 और 8 का नहीं याद है, चलिए 24 निकाल लीजिएगा, निकालना भी नहीं सिखाना पड़ेगा, एलसीएम आता है ना। चलिए अब क्या करेंगे, इसका डिनोमिनेटर क्या 5 मल्टीप्लाई, अब देखिए 6 से कितने बार में डिवाइड होगा, 4 बार में, प्लस है तो प्लस, 7 है तो 7 मल्टीप्लाई, 8 से कितने बार में डिवाइड होगा, 3 बार में, 5 4 जा 20 प्लस 7 3 जा 21, नीचे 24, सॉल्व कर लीजिए। 20 में 21 जोड़ेंगे कितना जाएगा 41 और 24, यानी 41/24 क्या हो गया, इसका आंसर हो गया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। आइए तीसरा, घबराना नहीं है कि सर 3 फ्रैक्शन दे दिया एक साथ, 3 फ्रैक्शन एक साथ दे दिया, 3 दे दे 5 दे दे 10 दे दे, उससे क्या, कोई दिक्कत नहीं, जैसे सॉल्व करते हैं सॉल्व करेंगे और क्या। अब यहाँ फ्रैक्शन आप यहाँ देखिए एलसीएम 12 16 एंड 24 का लेना पड़ेगा, यानी तीनों का आपको क्या लेना पड़ेगा, एलसीएम लेना पड़ेगा। तो कितना आएगा बताइए वो नंबर, जिससे ये सारे के सारे क्या हो जाए,
डिवाइड हो जाए। आइए निकाल के दिखाता हूँ। 12, 16 एंड 24 का एलसीएम एक निकाल देता हूँ आपको। 2 से डिवाइड करेंगे कितने बार में? 6 बार में, 2 से 8 बार में, 2 से 12 बार में, 2 से 3 बार में, 2 से 4 बार में, 2 से 6 बार में, और फिर 2 से, देखिए नहीं कटेगा, 2 से 2 बार में, 2 से 3 बार में, ये देखिए 3 से कट जाएगा 1 बार में, ये नहीं कटेगा 1 बार में। देखिए 2 3 जा 6, 6 2 जा 12, 12 2 जा 24, 24 2 जा 48, यानी एलसीएम कितना आ गया? 48। ठीक है, अब देखिए 48 इससे भी डिविजिबल होगा, इससे भी होगा, इससे भी होगा, है कि नहीं है? चलिए 7 है तो 7 लिखिए, मल्टीप्लाई 12 से कितने बार में कटेगा? 4 बार में, प्लस 11 मल्टीप्लाई 16 से कितने बार में कटेगा? 3 बार में, प्लस 9 ये लिखिए मल्टीप्लाई 24 से कितने बार में कटेगा? 2 बार में। कोई दिक्कत नहीं, चलिए आइए 7 4 जा 28, 11 3 जा 33, 9 2 जा 18, डिनोमिनेटर में 48। ठीक, ऐड कर लीजिए, क्या दिक्कत है? देखिए इसका वंश क्या है? 8 3 11, 11 और 8 कितना हो गया? 19, 19 को 9, 1 कैरी है 1 और 1 कैरी 2, 3 5 2 7, यानी ऊपर 79 आ गया, नीचे 48, 79/48। कितना आसान है ना? आइए चौथा क्वेश्चन कर 3 होल 4/5 प्लस 2 होल 3/10 प्लस 1 होल 1/15। ठीक, आइए तो सबसे पहले मिक्स्ड फ्रैक्शन में दिया, इसे हम क्या करेंगे? फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। आइए ये क्या करते हैं, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई होता है, यानी 5 3 जा 15 और इसको क्या करते हैं? ऐड कर लेते हैं। 5 3 जा 15 और 4 कितना हो गया? 19, 19/5 प्लस 10 2 जा 20, 20 और 3 कितना हो गया? 23/10, 15 1 जा 15 और 1 कितना हो गया? 16/15। देखिए हो गया कि नहीं? आसान, आसान हो गया। अब 5 10 15 का एलसीएम लेंगे, कितना आएगा बताइए? अब 30 आएगा। कितना आएगा लल्ला मेरे? 30। अब ये 19 है तो 19 लिखिए मल्टीप्लाई 5 से कितने बार में कटेगा? 6 बार में। अब 23 लिखिए, 10 से कितने बार में कटेगा? ये 3 बार में, प्लस ये देखिए 16 है, 16 लिखिए मल्टीप्लाई 15 से कितने बार में कटेगा? 2 बार में। कोई दिक्कत नहीं। अब 19 का टेबल याद हो 6 बार, तो आप कर लीजिए। ठीक है, नहीं तो 6 कैसे करिए? 6 9 जा 54, 4 5 कैरी 6 1 जा 6 5 11, यानी 19 6 जा याद होता तो आप बता देते 114, प्लस यहाँ देखिए 3 3 जा 9 और 3 2 जा 6, 23 3 जा क्या होगा? 69, प्लस यहाँ देखिए 16 2 जा 32, नीचे आपका 30, ऐड कर लीजिए। देखिए 4 और 9, 9 और 4 कितना हो गया? 13 और 2 15 को 5 1 कैरी है। ठीक, 1 और देखिए 1 कैरी था और 3 है, 4 4 6 10 10 और ये 1 11 को 1 1 कैरी है और ये 1 2, यानी 215 और नीचे क्या? 30। देखिए कटेगा जी, 5 से कट जाएगा, 5 4 जा 20 और 1 है, 5 3 जा 15 और इधर 5 6 जा 30। अब देखिए कटेगा, नहीं कटेगा तो कोई बात नहीं, 43/6 क्या होगा? आंसर होगा। कोई दिक्कत नहीं। चलिए छठा क्वेश्चन क्या करा है? 8 होल 3/4 प्लस 10 होल 2/5। कोई दिक्कत नहीं, इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दीजिए। 4 8 जा कितना हो गया? 32, बताया ना, इसका इसमें मल्टीप्लाई होता है, यानी 4 8 जा 32 और 3 जोड़ेंगे तो 35, 35/4 प्लस 5 10 जा 50 और 2 जोड़ेंगे तो 52/5। अब सेम काम करेंगे, 4 और 5 का एलसीएम लेंगे तो 4 और 5 का एलसीएम कितना हो जाएगा? 20, यानी वो 20 ऐसा नंबर है जो दोनों से क्या होगा? डिविजिबल होगा। 35 है तो 35 लिखिए मल्टीप्लाई 4 से डिवाइड करेंगे, कितने बार डिवाइड होगा? 5 बार में, प्लस 52 है 52 राइट कीजिए, 5 से कितने बार डिवाइड होगा? 4 बार में। सॉल्व कर लीजिए। देखिए 5 5 जा 25 को 5 2 कैरी, 5 3 जा 15 और 2 17, प्लस 4 2 जा 8 और 4 5 जा 20, नीचे 20। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। ठीक, ऐड कर लीजिए। 8 और 5 कितना हो गया? 13 को 3 1 कैरी है। ठीक है, 1 कैरी और 0 1 और 7 8, और यहाँ देखिए 2 और 1 3, नीचे गया 20। अभी तो देखिए 4 और 5 से कटेगा, जबकि ऊपर वाला नंबर ना 4 से कटेगा ना ही 5 से कटेगा, यानी आंसर क्या आएगा? 383/20। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो चलिए उम्मीद करते हैं आपको पांचों क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। आइए अब छठे क्वेश्चन पे चलते हैं। ओके,
चलिए ये छठा क्वेश्चन देखते हैं। कर फाइंड द डिफरेंस, यानी इनका डिफरेंस निकालना, कोई दिक्कत नहीं। सबसे पहले डिनोमिनेटर चेक कीजिए। यहाँ डिनोमिनेटर क्या है, सेम है तो कोई दिक्कत नहीं है। 5 में से 2 को सब्ट्रैक्ट, अर्थात ऊपर वाले में इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे और सीधे लिख देंगे। 5 में से 2 सब्ट्रैक्ट करने कितना आएगा, 3/7। यानी जब डिनोमिनेटर सेम हो तो कोई परेशानी ही नहीं। ठीक, आइए चलिए आइए सेकंड क्वेश्चन। कह रहा 5/6 माइनस 3/4। यहाँ तो डिनोमिनेटर आपका सेम नहीं है, तब क्या करेंगे, एलसीएम लीजिए। 6 और 4 का एलसीएम लेंगे, कितना आएगा, 24। अभी 5 है तो 5 मल्टीप्लाई 6 से कितने बार में डिवाइड होगा, 4 बार में। माइनस से माइनस लिखे, 3 मल्टीप्लाई 4 से कितने बार में डिवाइड होगा, 6 बार में। 5 4 20 माइनस 3 6 18 लीजिए 24। 20 में से 18 सब्ट्रैक्ट करने कितना है, 2/24। आपका ये भी आंसर है। ठीक, यदि आप इसको छोटा करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। ऊपर 2 से कटेगा 1 बार में और ये 2 से कटेगा 12, यानी 1/12 ये क्या है, इसका आंसर है। चलिए तीसरा क्वेश्चन। 3 होल 1/5 माइनस 7/10, कोई दिक्कत नहीं। 5 3 जा 15 और 1 क्या हो गया, 16/5 माइनस 7/10। 5 और 10 का एलसीएम लेंगे, कितना जाएगा, 10। 16 मल्टीप्लाई 5 से डिवाइड करेंगे 2 बार में, माइनस 7 है तो 7 मल्टीप्लाई 10 से डिवाइड करेंगे 1 बार में। तो 16 2 जा कितना हो गया, 32 माइनस का 7 बन जाए 7/10। 32 में से 7 सब्ट्रैक्ट करें, कितना आ जाएगा बताइए, 25/10। आप छोड़ दीजिए तब भी सही, छोटा करना है तो 5 5 जा 5 2 जा, यानी 5/2 आंसर। कोई दिक्कत नहीं, आइए इसको, यहाँ कोई दिक्कत नहीं, घबराना नहीं है। 7 है तो 7 लिखिए, डिनोमिनेटर नहीं दिया अपने मन से 1 लिखिए। 3 4 जा 12 और 2 कितना हो गया, 14/3। ठीक है, चलिए 1 और 3 का एलसीएम लेंगे तो 3 ही होगा। 7 है मल्टीप्लाई 1 से डिवाइड करेंगे 3 बार में, माइनस 14 3 से डिवाइड होगा ये तो 1 बार में। 7 3 जा 21 माइनस 14 1 जा 14/3। अब 21 में से 14 सब्ट्रैक्ट करेंगे, कितना आएगा, 7। कितना आएगा बाबू, 7। मेरे छोटे रसगुल्ले, आंसर क्या आ गया, 7/3 आ गया। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 5 जो क्वेश्चन। 10 3 जा 30 और 3 कितना हो गया, 33/10 माइनस 15 1 जा 15 और 7 कितना हो गया, 22/15। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं ना। 15 और 10 का एलसीएम लेंगे, कितना आ जाएगा, 30 आएगा। 33 मल्टीप्लाई 10 से डिवाइड करेंगे 3 बार में, माइनस 22 मल्टीप्लाई 15 से डिवाइड होगा कितना बार में, 2 बार में। 13 3 3 जा कितना होता है, 99 माइनस 22 2 जा 44 30। तो देखिए 99 में से 45 सब्ट्रैक्ट करें, कितना आएगा, 55। नीचे आपका 30 है। इच्छा है तो यही छोड़ दीजिए, नहीं तो 5 से काटिए। 5 से 11 बार में कटेगा, 5 से 6 बार, यानी 11/6 विल बी द आंसर। हैव यू एनी प्रॉब्लम, नो, ओके। आइए 9 2 जा 18 और 5 कितना हो गया, 23/9 माइनस 15 1 जा 15 और 7 कितना हो गया, 22/15। 15 और 9 का एलसीएम लेंगे, कितना आ जाएगा, 45। 23 मल्टीप्लाई 9 से डिवाइड होगा 5 बार में, माइनस 22 मल्टीप्लाई 50 से डिवाइड होगा 3 बार में। 5 3 जा 15 1 करी 5 2 जा 10 और 1 11 माइनस 22 से डिवाइड मल्टीप्लाई करेंगे 3 में तो कितना आएगा, 66। नीचे 45। अब 115 में से 66 सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। देखिए 15 में से 6 गया 9 और यहाँ 10 में से गया 4, यानी 49/45 विल बी द आंसर। ओके, कोई दिक्कत नहीं। तो उम्मीद करते हैं छठा क्वेश्चन समझ में आ गया। तो चलिए हम 7वें क्वेश्चन की बात करते हैं। ओके, आइए क्वेश्चन कर सिंप्लीफाई, कोई दिक्कत नहीं, आसानी से सिखाते हैं आपको। आइए 2/3 प्लस 5/6 माइनस 1/9 है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, एलसीएम निकालेंगे 3 6 एंड 9 का। तो 3 6 9 का एलसीएम निकालेंगे तो क्या आएगा, आप बताइए। 3 6 9 का एलसीएम क्या आएगा, 18 आएगा। कितना आएगा बाबू, 18। तो यहाँ देखिए न्यूमरेटर क्या है, 2 मल्टीप्लाई, अब देखिए इसके डिनोमिनेटर से इसको डिवाइड कीजिए। 3 6 जा 18 यानी 6, यहाँ प्लस है तो प्लस। इसका न्यूमरेटर क्या है, 5 मल्टीप्लाई, अब 6 से इसको डिवाइड कीजिए। 6 3 जा 18 यानी 3, यहाँ माइनस दिया तो माइनस, 1 है तो 1 मल्टीप्लाई। अब 9 से इसको डिवाइड कीजिए, कितना, 9 2 जा 18 तो 2। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। 2 6 जा 12 प्लस 5 3 जा 15 माइनस 2 1 जा 2, नीचे क्या 18। कोई परेशानी, आइए ये देखिए प्लस में कुछ नहीं लिखा, क्या प्लस बताए हैं, तो ये भी प्लस में ये भी प्लस में, तो दोनों ऐड हो जाएंगे। तो प्लस का 12 और 15 कितना हो जाएगा, देखिए 5 2 7 और 1 1 2 यानी 27 हो गया। माइनस का 2 नीचे क्या 18। 27 में से जैसे ही आप 2 को सब्ट्रैक्ट करें कितना आएगा,
5 और नीचे आपका 18 है, यानी 25/18 विल बी द आंसर। ठीक, इसको छोटा करना चाहते हैं तो कटेगा नहीं, ठीक है। बी रिफ्लेक्शन में क्या फायदा लिखना है। चलिए आइए इधर, यहाँ देखिए 8 लिखा तो अभी इसको बताए थे, जहाँ डिनोमिनेटर नहीं कुछ हो वहाँ 1 लिख दीजिए। ठीक, 8/1 हो गया। 2 4 जा 8 और 1 9/2, 4 2 जा 8 और 1 9/4, कोई दिक्कत नहीं। अब 1 2 4 का एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा, कितना आएगा 4 आएगा। ये इसका न्यूमरेटर क्या है 8 मल्टीप्लाई 1 से डिवाइड होगा कितने बार में 4 बार में, 4 का मल्टीप्लाई माइनस हो तो माइनस, 9 है तो 9 मल्टीप्लाई 2 से कितने बार में डिवाइड होगा 2 बार में, यहाँ माइनस है माइनस 9 मल्टीप्लाई, अभी 4 से डिवाइड होगा कितने बार में 1 बार, कोई दिक्कत नहीं ना। आइए 8 4 जा 32 माइनस 9 2 जा 18 माइनस 9 1 जा 9 नीचे 4। अब देखिए ये 32 प्लस का है तो ऐसे रन दीजिए। अब ये देखिए ये माइनस में ये माइनस में, ये दोनों आपस में सेम है तो इन दोनों को ऐड करेंगे, यानी माइनस का 18 और माइनस का 9 मिलकर कितना हो जाएगा, माइनस का 27। ठीक है, और ये 4 है तो 4। अब 32 प्लस का ये 27 क्या है माइनस का है तो क्या हो जाएंगे, सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे। तो देखिए 12 में से 7 गया 5, कैरी दिया 2 2 में 2 गया 0, यानी 5 हो गया। यहाँ 0 लिख दीजिए, अब यहाँ 4 0 0 यानी 0 5, यानी तो क्या पढ़ते हैं 5 ही पढ़ते हैं, यानी आप लिख सकते हैं क्या 5/4, 5/4 विल बी द आंसर। ठीक है, समझ गए, समझ गए, ओके समझ गए तो अच्छी बात है, नहीं समझे तो और अच्छी बात है। क्यों, क्योंकि हम है ना समझाएंगे आपको। 6 8 जब 48, 48 में 5 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 53/6 माइनस 8 3 जा 24 और 3 कितना हो गया 27, 12 1 जा 12 और 7 कितना हो गया। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। आइए 6 8 12 का एलसीएम निकालिए कितना आएगा 24, निकाल लीजिएगा। ठीक है, 53 मल्टीप्लाई 6 से डिवाइड होगा 4 बार में, 4 का मल्टीप्लाई माइनस 27 मल्टीप्लाई 8 से डिवाइड होगा 3 बार में प्लस 19 मल्टीप्लाई 12 से डिवाइड होगा 2 बार में तो 2 का मल्टीप्लाई, 4 3 जा 12, 4 5 जा 20 और 1 21, 27 कितना होता है 81, 19 गुना कितना होता है 38, नीचे क्या हो गया 24। देखिए ये प्लस के ऐड हो जाएंगे, 212 में 38 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 250 माइनस का 81 नीचे 24। ठीक, अब 250 में से 81 सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना बचेगा, 10 में से 1 9, 4 यानी 14 में से 8 6 1, 169/24। कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं ना। तो उम्मीद करते हैं 7वां क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब हम बिना देरी करते हुए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ओके, आइए 8वां क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है अनीता bought 3 whole 3/4 kg apples and 4 whole 1/2 kg guava. What is the total weight of fruits purchased by her? अर्थात अनीता एप्पल्स खरीद रही हैं और गुआवा खरीद रही हैं, तो पूछ रहा है कि वो जो टोटल एप्पल्स और गुआवा खरीदी है उसका वेट क्या आप बताइए। तो आइए सॉल्व करते हैं। सॉल्व अनीता bought एप्पल्स, तो कितना 3 होल 3/4 kg, अर्थात 4 3 जा 12 और 3 कितना हो गया 15/4 kg। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। ठीक, एंड अनीता bought गुआवा, एप्पल्स के साथ साथ गुआवा भी खरीदे, कितना खरीदे हैं तो 4 होल 1/2 kg, 4 होल 1/2 kg, अर्थात इसको क्या लिख सकते हैं 2 4 जा 8 और 1 9/2, अर्थात 9/2 kg का गुआवा खरीद रहे हैं। ठीक, और टोटल वेट पूछ रहा है, तो आइए टोटल वेट निकाल देते हैं। टोटल वेट ऑफ फ्रूट्स, टोटल वेट्स ऑफ फ्रूट बट बाई अनीता। ठीक है, टोटल वेट ऑफ फ्रूट्स बट बाई अनीता, तो कितना हो जाएगा, एप्पल्स कितना खरीदी, यहाँ है 15
बाई 4 kg प्लस गुआवा कितना 9/2 kg। कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए अब आपको पता है नीचे एलसीएम लीजिए, 4 और 2 का एलसीएम क्या होगा 4 ही होगा। 4 से डिवाइड करेंगे 1 बार में अर्थात यहाँ क्या आ जाएगा 15 1 15 प्लस 2 से इसको डिवाइड करेंगे 2 बार में तो 2 और 9 2 18। ऐड कर लीजिए दोनों को, 15 में 18 ऐड करें कितना आ जाएगा 33। नीचे क्या 4 यानी 33/4, या आप लिखना चाहते हैं तो ऐसे भी लिख सकते हैं 8 होल 1/4 kg, यानी एप्पल्स और गुआवा दोनों को मिला करके टोटल कितना वेट हुआ 8 होल 1/4 kg। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना, समझ में आ गया। यहाँ देखिए थोड़ा सा शॉर्ट कर दिया हूँ। ठीक, 4 से डिवाइड करेंगे तो 1 बार में 1 का मल्टीप्लाई 15 1 15, 2 से डिवाइड करेंगे 4 को तो 2 बार में 9 2 18। ठीक है, उसको ऐड कर दिए 15 और 18 कितना 33, फिर 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 8 32 और 1 रिमाइंडर और नीचे क्या 4। ठीक है, यानी 8 होल 1/4 kg। ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। 9th नंबर क्वेश्चन, a rectangular sheet of paper is 15 hole 3/4 centimeter long and 12 hole 1/2 centimeter wide. Find its perimeter. ठीक, कोई दिक्कत नहीं। एक रेक्टेंगुलर शीट है, तो रेक्टेंगुलर शीट आप सबको पता है ये लेंथ होता है, ये लेंथ होता है, ये ब्रेड्थ होता है, क्या होता है ब्रेड्थ होता है। ठीक, तो लॉन्ग अर्थात एल का मान कितना दिया 15 होल 3/4। ठीक, और ब्रेड्थ कितना दिया है, ब्रेड्थ दिया है यहाँ लिख देता हूँ 12 होल 1/2। कोई दिक्कत नहीं ना। अब देखिए पेरीमीटर निकालने के लिए सिंपल सा कोई भी आकृति दी हो तो उसका सम ऑफ ऑल साइड कर देते हैं तो क्या आ जाता है पेरीमीटर निकल के आ जाता है। ठीक है, तो आइए पहले देख लेते हैं क्या क्या दिया उसको राइट कर लीजिए। लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर शीट तो कितना है 15 होल 3/4 अर्थात 15 4 जा 60 और 3 63/4 क्या सेंटीमीटर। ठीक, आई और इसका विड्थ भी दिया एंड विड्थ, तो विड्थ क्या बी और लेंथ यानी एल। ठीक है, तो विड्थ कितना दिया है 12 होल 1/2, सॉल्व कर लीजिए 12 2 24 और 1 25/2 सेंटीमीटर, यानी लेंथ और विड्थ आपको पता चल गया। तो अब फार्मूला में भी रख करके इसका पेरीमीटर निकाल सकते हैं, इट्स पेरीमीटर। इट्स पेरीमीटर। ठीक है, तो पेरीमीटर के लिए आप क्या 2 इन ब्रैकेट एल प्लस बी। देखिए लंबाई 2 बार है तो 2 बार एल यानी 2L और 2 बार चौड़ाई है यानी ब्रेड्थ है तो 2B, तो इसलिए दोनों जगह कॉमन हुआ तो कॉमन कर दिया गया 2 इन ब्रैकेट एल प्लस बी। आपकी इच्छा करे तो आप बारी बारी से अर्थात सम ऑफ ऑल साइड चारों साइड को ऐड कर दीजिए, यानी 15 होल 3/4 यहाँ भी होगा तो 15 होल 3/4 यहाँ भी होगा, 12 होल 1/2 इधर भी है तो 12 होल 1/2 इधर भी होगा। ठीक है, उसको ऐड कर दीजिए आंसर आ जाएगा। ओके, चलिए आइए तो 2 इन ब्रैकेट एल का मान कितना निकालें 63/4 प्लस बी का मान कितना निकालें 25/2। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए यहाँ देखिए 4 और 2 का एलसीएम लिमिट क्या आएगा 4 से डिवाइड करेंगे तो 1 का मल्टीप्लाई होगा तो 63 ही रहेगा, प्लस 2 से इसको डिवाइड करेंगे 2 बार में तो 2 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब यहाँ देखिए 2 से 1 बार में और 2 1 जा 2 और 2 से कट जाएगा 2 बार में। ठीक, ऊपर ऐड कर दीजिए 63 में 50 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 5 11 113 इन 113 और नीचे क्या बचा 2, ये क्या आ जाएगा आपका पेरीमीटर आ जाएगा। आप इसको छोटा करना चाहते हैं तो और छोटा कर सकते हैं, 2 से डिवाइड कर देंगे तो क्या आ जाएगा 2 5 जा 10, लिख दूं देखिएगा 2 5 जा 10 1 कैरी फिर 2 6 जा 12 और 1 यानी 56 होल 1/2 सेंटीमीटर,
56 होल 1/2 सेंटीमीटर, कोई दिक्कत नहीं। तो चलिए अब हम 10वें क्वेश्चन की बात करते हैं। ओके, और पिक्चर इज 7 होल 3/5 सेंटीमीटर वाइड एंड पिक्चर की चौड़ाई दी गई है, ठीक है। हाउ मच शुड इट टू बी ट्राइम्ड टू फिट इन अ फ्रेम, इसको एक फ्रेम में क्या करना है, फिट करना है। 7 होल 3/10 सेंटीमीटर वाइड, जिस फ्रेम की चौड़ाई भी दी गई है, ठीक है। तो आइए सॉल्व करते हैं। सॉल्व actual width of picture, actual width of picture, actual width कितना दिया पिक्चर का 7 होल 3/5 सेंटीमीटर। अर्थात इसको यदि आप सॉल्व करें 7 5 जा 35 और 3 कितना हो गया 38/5 सेंटीमीटर, ठीक। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे। रिक्वायर्ड width of the picture तो रिक्वायर्ड विड्थ कितना 7 होल 3/10, मतलब इसको सॉल्व करेंगे तो 10 7 जा 70 और 3 कितना हो गया 73/10 सेंटीमीटर, ठीक है। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं ना। आइए, इसलिए एक्स्ट्रा विड्थ तो एक्स्ट्रा विड्थ निकाल लेते हैं चौड़ाई 38/5 माइनस ये क्या 73/10, सॉल्व कर दीजिए। 5 और 10 कैल्सियम लेंगे कितना आएगा 10, यहाँ 38 है, 38 मल्टीप्लाई 5 से डिवाइड करेंगे 2 बार में, यानी 2 का मल्टीप्लाई माइनस 73 है। 10 से डिवाइड करेंगे 1 बार में, 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो वही आएगा। अर्थात यहाँ लिखिए 38 टू कितना हो गया 76 माइनस 73/10। देखिए एक प्लस का एक माइनस का सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, अर्थात क्या आएगा 3/10 सेंटीमीटर, 3/10 सेंटीमीटर। तो लिख लेंगे hence the width of the picture should be trimmed by 3/10 सेंटीमीटर, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब हम ग्राम क्वेश्चन क्या करा, व्हाट शुड बी एडेड टू 7 होल 3/5 टू गेट 18। 7 होल 3/5 में हम क्या ऐड करें कि हमें 18 प्राप्त हो, कोई दिक्कत नहीं। सॉल्व the required number be x। हम मान लिए कि 7 होल 3/5 में x क्या किए ऐड कर रहे हैं, तो रिजल्ट हमको 18 मिला, यानी 7 होल 3/5 में x को यदि हम ऐड करते हैं तो 18 रिजल्ट मिला। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं ना। चलो 5 7 जब 35 और 3 जोड़ेंगे तो 38/5। यहाँ तो कोई परेशानी किसी को नो, ओके। चलिए अब देखिए इसको उस साइड भेजिए, यानी x इज इक्वल टू क्या होगा, ये 18 है, ये जाएगा उधर में, तो माइनस का 38 बाई क्या हो जाएगा 5। मैं बताया था जब डिनोमिनेटर कुछ नहीं हो तो क्या आप 1 रख सकते हैं, ठीक है। आइए 1 5 कैल्सियम लेंगे तो क्या आएगा 5 ही आएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए अब देखिए 1 से इसको डिवाइड करेंगे तो 5 बार में डिवाइड होगा, और 18 5 से कितना होता है 90, माइनस 5 से इसको डिवाइड करेंगे 1 बार में, 1 का मल्टीप्लाई 38 में करेंगे तो क्या होगा 38 ही होगा, अर्थात x की वैल्यू क्या आ गई। यहाँ देखिए 90 में से 38 सब्ट्रैक्ट कीजिए, यानी 10 में से 8 गया 2, 8 में से 3 गया 5, यानी 52, और नीचे गया 5, 52/5, अर्थात इसको आप क्या लिख सकते हैं, काटना चाहे तो काट सकते हैं, 5 10 जा 50, यानी 10 होल 2/5 आ गया आपका आंसर, जिस नंबर की जरूरत है। अर्थात 7 होल 3/5 में हम 10 होल 2/5 को ऐड करेंगे तो हमें रिजल्ट क्या मिलेगा 18 मिलेगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो उम्मीद करते हैं ये 11 क्वेश्चन भी समझ में आ गया। तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। चलिए बताओ क्वेश्चन क्या करा, व्हाट शुड बी एडेड टू 7 होल 4/15 टू गेट 8 होल 2/5।
कोई दिक्कत नहीं, जैसे पहले किए वैसे ही सॉल्व कर देंगे। लेट द रिक्वायर्ड नंबर बी एक्स। ठीक, अब क्या कर रहे हैं, 7 होल 4/15 में हम क्या कर रहे हैं, एक्स को ऐड करें तो 8 होल 2/5 मिलेगा। ठीक, तो 15 से मुझे कितना होता है 105, 4 जोड़ेंगे तो 109/15 प्लस एक्स, 5 8 40 और 2 के हो गया 42/5। ठीक, एक्स इक्वल टू 42/5, ये पॉजिटिव इधर जाकर के नेगेटिव यानी 109/15। ठीक, एलसीएम लेंगे 5 और 15 का कितना हो जाएगा 15, 42 मल्टीप्लाई 5 से डिवाइड करेंगे कितने बार में तो 3 बार में माइनस 109। ठीक, 15 से डिवाइड करेंगे तो 1 बार में। तो यहाँ देखिए 3 2 जा 6, 3 4 जा 12 माइनस 109/15। ठीक, इसको देखिए 126 में से 109 सब्ट्रैक्ट करने कितना बचेगा 17 और नीचे के 15। ठीक, आपकी इच्छा करे तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 15 1 15 2 यानी 1 होल 2/15। 1 होल 2/15 को यदि आप 7 होल 4/15 में ऐड करेंगे तो आपको रिजल्ट क्या मिलेगा x होल 2/5। ठीक, कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन, कर अ पीस ऑफ वायर 3 होल 3/4 मीटर। कोई दिक्कत नहीं, एक वायर का टुकड़ा है। ठीक है, वायर का क्या है टुकड़ा है, ये वायर है। ठीक है, वायर का टुकड़ा है, कर इसकी टोटल लेंथ होता था 3 होल 3/4 मीटर। ओके, ये कर इसको दो पार्ट में तोड़ दिया जाए तो एक पार्ट की लंबाई बता दिया, खुद यहाँ से यहाँ तक की लंबाई बता दिया। ठीक, तो इस पार्ट की लंबाई पूछ रहा था, क्या मान लिया इस पार्ट की लंबाई x है। ठीक है, तो लेंथ ऑफ अ पीस ऑफ वायर कितना है 3 होल 3/4 मीटर। ठीक है, लेंथ ऑफ वन पीस वन पीस की लंबाई कितना 1 होल 1/2, अर्थात इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा 2 1 2 और 1 कितना होगा 3/2 मीटर। और इसको यदि आप सॉल्व करते हैं तो 4 3 12 और 3 क्या हो गया 15/4 मीटर। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब देखिए अदर पीस की लेंथ पूछ रहा है, तो लेंथ ऑफ अदर पीस यानी इस वाले पार्ट की लंबाई, तो क्या करेंगे टोटल लंबाई कितना है 15/4। ठीक है, टोटल में से इतना लेंथ की लंबाई क्या कर देंगे घटा देंगे, इतना जो है वायर की लंबाई घटा देंगे तो आपका ये निकल जाएगा नहीं निकल जाएगा। तो आइए 15/4 माइनस का 3/2, तो एलसीएम लेंगे क्या आ गया 4, यहाँ हो गया 15 माइनस 2 2 जा 4, तो 2 2 जा 4, 2 आया तो 3 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 3 2 जा 6, 15 में से 6 सब्ट्रैक्ट करने कितना आएगा 9/4, या इसी को आप लिख सकते हैं 4 2 जा 8 और 1 9/4 मीटर, यानी इस वाले पार्ट की लंबाई क्या आ गई 2 होल 1/4 मीटर। कोई दिक्कत नहीं। ये 14 नंबर क्वेश्चन, अ फिल्म शो लास्टेड फॉर 3 होल 2/3 hours. Out of these time 1 होल 1/2 hours was spent on advertisements. What was the actual duration of the film? ठीक है, तो देखिए एक मूवी इतने घंटे चली, ठीक है, उसमें से केवल प्रचार चला 1 होल 1/2 आवर्स। ठीक, तो एक्चुअल मूवी का क्या पूछ रहा है ड्यूरेशन पूछ रहा है, तो ये कोई दिक्कत नहीं, सॉल्व करते हैं बहुत ही आसानी से। टोटल ड्यूरेशन ऑफ फिल्म 3 होल 2/3 hours, 3 3 9 to 11/3। ठीक, टाइम स्पेंट ऑन एडवर्टाइजमेंट्स, तो एडवर्टाइजमेंट में कुल कितना ड्यूरेशन 1 होल 1/2, अर्थात इसी को बोलेंगे 2 1 2 और 1 कितना हो गया 3/2 आवर्स। ठीक है, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं, तो एक्चुअल ड्यूरेशन निकाल लीजिए।
एक्चुअल ड्यूरेशन ऑफ फिल्म। देखिए टोटल ड्यूरेशन में से क्या करेंगे, प्रचार वाले को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, 3 और 2 का एलसीएम लेंगे कितना आ जाएगा 6। अब देखिए 11 है ना, ये 3 से डिवाइड करेंगे कितने बार में डिवाइड होगा, 2 बार में, तो 2 का इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे 22। अब देखिए ये 2 से डिवाइड करेंगे 3 बार में, 3 का इसमें मल्टीप्लाई 3 3 9, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। 22 में से 9 सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना आ जाएगा बाबू, बताइए जल्दी। 13/6 आवर्स। इसको और छोटा करना चाहते हैं, लिख लीजिए 6 2 12 1, यानी 2 होल 1/6 आवर्स टोटल एक्चुअल ड्यूरेशन है मूवी की। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 15 करंट ऑफ 2/3 एंड 5/9 विच इज ग्रेटर एंड बाय हाउ मच। कौन इसमें से बड़ा है, और बड़ा है तो कितना बड़ा वो पूछ रहे हैं, तो कोई दिक्कत नहीं, सॉल्व। ठीक है, तो क्या करेंगे, बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वी गेट जब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं देखिए, तो 2 का मल्टीप्लाई 9 के साथ होगा कितना आ जाएगा 18। ठीक है, एंड 3 का मल्टीप्लाई 5 के साथ तो कितना आएगा 15, कितना आ जाएगा 15। अब आप बताइए कौन बड़ा हुआ, 18 की 15, 18 ना, हाउ एवर कौन बड़ा हुआ 18, तो 18 इज ग्रेटर देन 15, अर्थात 18 क्या हुआ 15 से बड़ा हुआ, तो इसलिए 18 किसका है, देखिए 3 5 15 9 2 18, यानी इस फ्रैक्शन का 2/3, तो 2/3 इज ग्रेटर देन 5/9। एक आंसर तो आ गया कि 2/3 क्या है 5/9 से क्या है बड़ा है। ठीक है, अब क्या करेंगे, इतना बड़ा ये चीज पूछा, तो चलिए नाउ तो बड़ा ये है तो इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे ना, यानी 2/3 माइनस 5/9। ठीक, तो सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, एलसीएम लेंगे क्या आएगा 9। अब देखिए 3 से डिवाइड करेंगे इसको 3 बार में, तो 3 2 जा 6, 9 से डिवाइड करेंगे 1 बार में 5 1 जा 5, 6 में से 5 सब्ट्रैक्ट करेंगे क्या आएगा 1, और यहाँ क्या 9, यानी 1/9 कितना ज्यादा 1/9, यानी 2/3 फ्रैक्शन इज ग्रेटर देन 5/9 बाई 1/9। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, यही आपका क्या होगा आंसर। ओके, तो चलिए का 16 नंबर क्वेश्चन, ये लास्ट क्वेश्चन है आपका। द कॉस्ट ऑफ अ पेन इज, एक पेन का कॉस्ट है 16 होल 3/4 5 रुपीज। ठीक है, एंड दैट ऑफ अ पेंसिल इज, और एक पेंसिल का कॉस्ट है 4 होल 3/4 रुपीज, विच कॉस्ट मोर एंड बाय हाउ मच। तो बताइए कौन इसमें से महंगी है, और महंगी है तो कितनी महंगी है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, आइए सॉल्व करते हैं। सॉल्व cost of a pen 16 होल 3/5, इसको सॉल्व करेंगे आप, 16 5 जा 80 और 3 क्या हो गया 83/5 रुपीज, यानी एक पेन की कॉस्ट 83/5 रुपीज हो गया। ठीक है, इसी प्रकार पेंसिल है ना, कॉस्ट ऑफ पेंसिल, तो पेंसिल का कॉस्ट निकालते हैं 4 होल 3/4, यानी 4 4 जा 16 और 3 कितना हो गया 19/4 रुपीज। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए अब क्या पूछ रहा है, डिफरेंस बताना है कि कौन बड़ा है, तो पहले तो बड़ा छोटा पता करते हैं। अब क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। नाउ कंपेयर द फ्रैक्शन ऑफ, now compare the fraction of 83/5 and 19/4। अब दोनों को कंपेयर करेंगे कि इन दोनों में छोटा कौन है कौन बड़ा है। ठीक है, तो बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन by क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वी गेट, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए कितना आएगा, देखिए 83 मल्टीप्लाई 4 कितना आ जाएगा 4 3 जा 12, 4 8 जा 32 और 1 33। ठीक है,
इसको देख लीजिए, 5 मल्टीप्लाई 19, 19 5 जा 95। अब देखिए कौन बड़ा ना, 332 बड़ा है 95 से, तो ये किसका मान आएगा, यानी ये वाली फ्रैक्शन क्या है आपकी बड़ी, 83 इज ग्रेट 83/5 इज ग्रेटर देन 19/4। ये तो पता चल गया, यानी यहाँ से आपको क्या पता चला, 83/5 इज ग्रेटर देन 19/4, यानी पेन की जो कॉस्ट है वो क्या है, ज्यादा है, क्या है, ज्यादा है। ठीक है, तो ज्यादा है ये तो पता चल गया, तो कौन ज्यादा कॉस्टली हुआ पूछ रहा है, विच कॉस्ट मोर, तो लिखेंगे क्या, विच कॉस्ट मोर एंड बाय हाउ मच। अब देखिए, अब यहाँ से पता चल गया कॉस्ट किसका ज्यादा है, पेन का ज्यादा है, तो लिख देंगे पेन्स कॉस्ट इज मोर। ठीक है, ठीक, अब यहाँ से पता चल गया। अब डिफरेंस पूछा तो डिफरेंस निकाल देते हैं, डिफरेंस, डिफरेंस यहाँ नहीं, इधर निकाल दीजिए, इधर डिफरेंस, डिफरेंस, डिफरेंस के लिए क्या करेंगे, यानी पेन का कॉस्ट 83/5 रुपीज है और पेंसिल का 19/4 रुपीज, तो इसको इसका अंतर निकालिए, 5 4 कैंसिल कितना आ जाएगा 20, 83 ऐसे रन दीजिए, मल्टीप्लाई 5 से डिवाइड करेंगे, कितने बार में डिवाइड होगा, 4 1 माइनस 19, 4 से डिवाइड करेंगे कितने बार में, 5 1, यहाँ तो कोई परेशानी नहीं, चलिए 4 3 जा 12, 4 8 जा 32 और 1 क्या हो गया 33 माइनस 95, 20 सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, 12 में से 5 7, 12 में से 9 3, यहाँ का क्या 2, यहाँ 20, कोई दिक्कत नहीं, आपका क्या गया डिफरेंस आ गया। ठीक है, यदि आप इसको मिक्स रिफ्लेक्शन में करना चाहते हैं तो कर लीजिए, मिक्स रिफ्लेक्शन में क्या आएगा, देखिए 20 बन जाए 23, फिर 20 बन जाए 20, 20 बन जाए 20, 3 बचा 37, 20 बन जाए 20, 17 बचा, यानी 17/20, 11 होल 17/20, यानी जो पेन की कॉस्ट है वो 11 होल 17/20 रुपीज क्या है, ज्यादा है किससे, पेंसिल से, 10 रुपीज कर लीजिएगा। ठीक आंसर, ओके, कोई दिक्कत नहीं ना, तो उम्मीद करते हैं ये फ्रैक्शन का एक्सरसाइज 2 है बहुत ही आसानी से कम समय में समझ में आ गया होगा आपको। यदि आपको मेरा पढ़ाई अच्छा लगता है तो आप इसे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आपका तहे दिल से आभार। नए अंदाज में पढ़ने के लिए आप हमारे साथ जुड़े बने रहें, मैं जल्द ही आपके ज्ञान में वृद्धि करूंगा। तब तक आप खुश रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत।